1,500 यूरो तक में आपको एक डिसेंट घर मिल जाएगा। ट्रेन की टिकट्स अगर आप पहले बुक कर ले तो आपको काफी सस्ती पड़ सकती है। एक और जो बहुत बड़ा खर्चा होता है वो होता है ब्लॉग्ड अकाउंट का। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो ना उन लोगों के लिए खास है जो फ्यूचर में जर्मनी आने वाले हैं, चाहे फिर वो नौकरी के लिए आए, चाहे फिर वो पढ़ाई के लिए आए या किसी भी और वजह से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म जर्मनी में शिफ्ट होना चाहते हैं या मूव करने वाले हैं तो आखिर कितना खर्चा होगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको सारा खर्चे की डिटेल दूंगी कि अगर आप इंडिया से जर्मनी आते हैं तो स्टार्टिंग में कौन कौन से खर्चे होंगे, वीजा को लेकर या फिर मूविंग को लेकर, घर को लेकर, टोटल खर्चा आखिर जर्मनी शिफ्ट होने का, जर्मनी मूव होने का इंडिया से कितना होगा। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर पढ़ाई के लिए जर्मनी आने वाले हैं तो आपको लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, जर्मन यूनिवर्सिटी जो आइल्स का स्कोर मांगती है, तो आपको देना पड़ेगा आइल्स का एग्जाम। और आइल्स एग्जाम की जो कॉस्ट है वो लगभग 14,000 से 15,000 रुपए के बीच में है। तो आपको ये खर्चा तो आपका हो गया। अगर आपने पहली ही बारी में अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब 6.5 से ऊपर अगर स्कोर कर लिया तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर पहली बारी में आपका स्कोर कम आया तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, और जितनी बार आप एग्जाम देंगे आप वो कॉस्ट को ऐड करते जाइए। जब आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आते हैं तो आपका सबसे पहला जो काम होगा वो होगा आपको अप्लाई करना पड़ेगा जर्मन यूनिवर्सिटी में। तो जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप अपना काम सस्ते में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि झटपट भी हो जाए तो आप कर सकते हैं यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई। यूनी असिस्ट में ना आपको स्टार्टिंग में 75 यूरोस की फीस देनी पड़ेगी, विच इज अराउंड 6,000 से लेकर 7,000। उन 75 यूरो में आपका सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन होगा। फर्स्ट प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आप जितनी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं उस सेमेस्टर में आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए 15 यूरो देने पड़ेंगे। तो यानी कि 15 यूरो मतलब 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए। तो स्टार्टिंग की कॉस्ट 75 यूरो विच मीन्स 6,000 से लेके 6,500। उसके बाद 15 यूरो जितनी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट खर्चे की। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया है, आइल्स का स्कोर आपके पास है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड है, तो आपका जर्मनी में एडमिशन हो ही जाएगा। और उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा एक बार, तो आपको जरूरत पड़ेगी जर्मन स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने को। जर्मन स्टूडेंट वीजा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो खर्चा आता है 75 यूरोस का। 75 यूरोस अगेन आपका 6,000 से लेके 7,000 रुपए, ये आपका खर्चा आएगा। और आपकी जो वीजा फीस है ये लग जाएगी। जब आपका वीजा लग जाएगा तो उसके बाद आपका खर्चा होगा फ्लाइट का। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपको उसमें लगाने पड़ेगा फ्लाइट की टिकट्स भी। तो फ्लाइट की टिकट्स की अगर हम बात करें तो आपको, क्योंकि वन वे आना है, आप यहाँ पर सेटल होने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी जो फ्लाइट का खर्चा होगा वो लगभग आपको 300 से 400 यूरो के लगभग पड़ेगा, यानी कि 30,000 से लेके 35-40,000 तक पड़ेगा। अगर आप टिकट्स काफ़ी एडवांस में करवाते हैं, काफ़ी लेट डेट की कराते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको सस्ता पड़ जाए। लेकिन कम से कम आपको जर्मनी की टिकट ना वन वे की 25 से 40,000 तक के बीच में पड़ सकती है। और जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे ना तो एक और जो बहुत बड़ा खर्चा होता है वो होता है ब्लॉक्ड अकाउंट का। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप जॉब सीकर वीजा पे आ रहे हैं तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल की तरह आ रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा जॉब कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ना दिखाना पड़े तो या तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, या अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको दिखानी पड़ेगी स्कॉलरशिप। और अगर आपके पास ये नहीं है तो भाई आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी कॉस्ट चल रही है लगभग 10,332 यूरो, विच मीन्स अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें लगभग 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। वो किस लिए होते हैं कि जब आप जर्मनी आ जाए तो आपको ना किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आपके लिविंग एक्सपेंसेस पूरी तरह से आप उठा सके। ये मेक श्योर करती है जर्मन गवर्नमेंट, इसीलिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे दिखाने पड़ते हैं और ब्लॉक्ड अकाउंट के बेसिस पर ही आपको वीजा मिलता है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा खर्चा भी। वीजा फीस के बाद फ्लाइट टिकट के साथ साथ आपको लगाना पड़ेगा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी। तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लगभग आपको 1 से 2 महीने या 3 महीने का लेना पड़ेगा, और ये ना
सबके लिए सेम है। मतलब चाहे फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हो, आपको हर हालत में वीजा के लिए तो अप्लाई करना ही है, तो आपको फ्लाइट टिकट भी लगानी पड़ेगी और आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी लगाना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस ना आप पॉलिसी बाजार से जाकर ले सकते हैं, सस्ते सस्ते बहुत सारे मिल जाते हैं, जो कि आपको लगभग 1000 से लेकर 2000 रुपए का आसानी से पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे नौकरी करने आ रहे हैं या पढ़ाई करने आ रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद जब आपको वीजा मिल जाएगा, फिर जरूरत है आपकी जर्मनी फ्लाई करने की। और अब बात करते हैं सेकंड प्रोसीजर यानी कि सेकंड स्टेप की। जब आप जर्मनी आ जाएंगे, देखिए फ्लाइट का खर्चा आपका पहले ही हो चुका है, आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो जब आप जर्मनी आकर लैंड कर जाएंगे ना, तब आपको जरूरत होगी अपनी जगह पहुंचने की। चाहे फिर आप होटल में रुके हैं, आपको कोई हॉस्टल मिला है, आपको कोई घर मिला है, अगर आप एज अ वर्किंग एम्प्लॉय यहाँ पर आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो या तो आप किसी हॉस्टल में रहेंगे या किसी टेम्परेरी अकोमोडेशन में रहेंगे या फिर आप कोई होटल या एयरबीएनबी देखेंगे। तो अगर आप फ्लाइट से उतरकर वहां तक जाएंगे तो उसका भी तो खर्चा होगा ना, और उसके खर्चे के लिए या तो आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी या फिर आपको लेनी पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आई वुड सजेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले अगर आप खर्चा बचाना चाहते हो। लेकिन अगर आपका ये सारी चीजें स्पॉन्सर्ड है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। लेकिन टैक्सी की कॉस्ट ना जर्मनी में काफी ज्यादा महंगी है, तो सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो आप ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रेन का टिकट भी ऑनलाइन बुक कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। लोकल जो यहाँ पर एस-बान U-बान होती है, उनका टिकट आप हाथ के हाथ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि जैसे फ्रैंकफर्ट से आपको म्यूनिक आना है, दूसरे शहर में जाना है, तो ICE की ट्रेन लगती है और उस ट्रेन की टिकट अगर आप पहले बुक कर ले तो आपको काफी सस्ती पड़ सकती है। तो फ्लाइट से आपके एकोमोडेशन तक पहुंचने का खर्चा लगभग आपको पड़ सकता है 50 यूरो, विच मीन्स लगभग 4000 रुपए। लेकिन ये खर्चा स्टार्ट होगा जब आप जर्मनी आ जाएंगे। उसके बाद जब आप जर्मनी आ जाएंगे, आप अपने घर पहुंच जाएंगे, घर यानी कि जो आपका टेम्परेरी अकोमोडेशन है, तो यहाँ पर या तो आपने हॉस्टल लिया होगा, एयरबीएनबी लिया होगा, होटल लिया होगा या कुछ भी। देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है तो आप एयरबीएनबी को भी एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत ही सस्ते में रहना चाहते हैं तो आप हॉस्टल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप होटल लेते हैं, एयरबीएनबी लेते हैं, तो आपका जो खर्चा होगा ना 1 महीने के लिए, वो लगभग पड़ेगा आपको 1500 से 2000 यूरो। ये ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है शहर पर भी कि आप किस शहर में रहते हैं। म्यूनिक रिलेटिवली थोड़ा महंगा है अगर हम बाकी शहरों से कंपेयर करें जर्मनी के, तो यहाँ पर हो सकता है आपका 1 महीने का खर्चा लगभग 2000 का बैठे होटल या एयरबीएनबी का ही। उसके अलावा आप ग्रोसरी भी लेंगे तो स्टार्टिंग की 1 महीने की ग्रोसरी आपकी लगभग 100 से 150 यूरो पड़ सकती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो आपकी जो खर्चा होगा वो लगभग 100 यूरो, विच मीन्स 8 से 9000 का होगा। और अगर आप एक कपल है तो आपका खर्चा होगा लगभग 200 से 300 यूरो, विच मीन्स लगभग 25000 का। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, सिंगल यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप सस्ते से अकोमोडेशन में अगर रहते हैं हॉस्टल जैसे, तो आपको 600 से 700 यूरो में पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप एयरबीएनबी या होटल लेते हैं तो उसके लिए आपको 1000 से लेकर 2000 यूरो तक देना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप जर्मनी आ जाएंगे, आप अपने टेम्परेरी अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि आप फर्दर प्रोसेस शुरू कर सके। सिटी रजिस्ट्रेशन में ना वो आपका टेम्परेरी जो अकोमोडेशन है वो रजिस्टर हो जाएगा, और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो तुरंत आप अप्लाई कर दीजिएगा रेजिडेंस परमिट के लिए, जिसकी कॉस्ट होगी लगभग 110 यूरो, विच मीन्स 8000 से लेकर 10,000 रुपए आपका जो खर्चा होगा नेक्स्ट रेजिडेंस परमिट के लिए। और वो सबका होगा, चाहे फिर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे आप फिर एज अ प्रोफेशनल आ रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, ये रेजिडेंस परमिट का खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। जब आपके पास रेजिडेंस परमिट भी होगा, सिटी हॉल रजिस्ट्रेशन भी होगा और आप आके यहाँ पर सेटल हो जाएंगे अपने टेम्परेरी अकोमोडेशन में, फिर आप ढूंढेंगे अपने लिए अपने सपनों का घर। अब भाई अगर आप स्टूडेंट है तो आप एक ऐसा घर ढूंढेंगे जो कि शेयर्ड अकोमोडेशन में हो, जहाँ पे आप अपना रेस्ट ऑफ द टाइम निकाल सके। और अगर आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आ रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं, तो आप एक ऐसा घर ढूंढेंगे जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह सके। तो जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट के लिए डिपेंड करते हैं अगेन कि किस शहर में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लगभग अराउंड ना आपको 400 से लेके 800 यूरो तक में एक अच्छा घर मिल जाएगा। शेयर्ड अकोमोडेशन की यहाँ पर बात हो रही है, आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा 400 से लेकर 800 यूरो में। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि आपको ना जब आप घर में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर जाता है 3 महीने का डिपॉजिट भी।
तो अगर स्टूडेंट है ना, तो कई जगह पर स्टूडेंट्स को बिना डिपॉजिट के भी घर मिल जाते हैं, लेकिन कम से कम 1 महीने का डिपॉजिट तो उन्हें देना ही देना पड़ेगा। तो लगभग अगर 500 यूरो का आपका घर है तो 500 प्लस 500 यानी कि 1000 यूरो आपको बिगनिंग में देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है और आप एक पूरा घर ले रहे हैं बिना शेयर्ड अकोमोडेशन के, उसकी कॉस्ट बैठेगी लगभग 1000 यूरो से लेकर 1500 के बीच में। देखिए, ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा उस पर भी कि आप कितना बड़ा घर ले रहे हैं, आप कौन से शहर में घर ले रहे हैं, तो उस पर भी कॉस्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपके घर में कितने बेडरूम्स है। लेकिन 1000 यूरो से 1500 यूरो तक में आपको एक डिसेंट घर मिल जाएगा। और यहाँ पर ना घर के साथ आपको देना पड़ता है 3 महीने का डिपॉजिट, विच मीन्स आपको देना पड़ेगा 4 महीने का रेंट ऑल टुगेदर। तो अगर आपने 1500 यूरो का घर लिया है तो आपको स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे 6000 यूरो, विच इज अ रियली वेरी बिग अमाउंट। तो आप सोच लीजिए आपका ये बहुत बड़ा खर्चा होगा। अगर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आए ना, तो ये सारा खर्चा तो आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको काफी सारी चीजें रीइंबर्स कर दे, मतलब घर के रेंट वेंट तो रीइंबर्स नहीं करेगी, लेकिन फ्लाइट टिकट्स, आपका वीजा कॉस्ट, ये सब हो सकता है आपकी कंपनी आपको रीइंबर्स कर दे। बट स्टार्टिंग में इनिशियली तो आपको ये खर्चा अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप ना घर में शिफ्ट होते ही, अपने परमानेंट घर में शिफ्ट होते ही आप वाईफाई लगवा लीजिए। वाईफाई की कॉस्ट लगभग 30 to 40 यूरोस पर मंथ बैठती है। उसके बाद आपको मिलेगा रेडियो टीवी टैक्स, ये सबको देना पड़ता है, विच इज अराउंड 17.5 यूरो पर मंथ। तो ये तो खर्चा है, मतलब चलता ही रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा वाईफाई, ये सब तो खर्चा है। लेकिन इनिशियल कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सारा टोटल खर्चा है। अब आप प्लस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना टोटल खर्चा हुआ जर्मनी शिफ्ट होने का।